सहसपुर विधानसभा में कांग्रेस के सभी नाराज नेता आए एक मंच पर। पिछले 10 सालों से सहसपुर विधानसभा में कांग्रेस की आपसी गुटबाजी को लेकर जो खबरें और चर्चाएं सियासी गलियारों में गूंज रही थी, आज उस पर विराम लग गया है। आज सहसपुर विधानसभा के सभी कांग्रेसी नेता एक मंच पर दिखे और एक सुर में कहा, हम आर्येंद्र शर्मा के साथ हैं और उन्हें सहसपुर विधानसभा से भारी मतों से जिताएंगे। नवभारत समाचार, देहरादून सहसपुर से मनीष उपाध्याय की रिपोर्ट। देखिए, उत्तराखंड में और सहसपुर विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो करीबन 10 लोग इस विधानसभा से तैयारी कर रहे थे और सब जनाधार वाले लोग थे। जब तक टिकट की लड़ाई लड़ी तो सबने बहुत मजबूती से लड़ी, पर क्योंकि टिकट किसी एक ही व्यक्ति को होना था और किसी को एक ही कोई सिंबल होना था। जब सिंबल हुआ, सबसे 3-4 दिन लगे, सबसे बात करके सबको एक मंच पे लेके आने पे, और आज सब एक मंच पे है। और यहाँ पे निश्चित ही जो यहाँ की हवाएं सहसपुर की बदली है, ये हवाएं पहाड़ तक जाएंगी और उत्तराखंड में भारी बहुमत से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बने, ये भी आज हम सबने सहसपुर से प्रण लिया है। और आने वाले टाइम में हम ये दिखाएंगे कि सबका अपना बहुत मजबूर, जितने भी यहाँ पे प्रत्याशी थे, सबका एक अपना वर्चस्व है और सबका अपना एक जनाधार है। वो जनाधार बहुत सारी विधानसभाओं में काम आने वाला है। देखिए, अहम भूमिका कांग्रेस के कार्यकर्ता ने निभाई, उन सच्चे सिपाहियों ने निभाई जो सब एक दूसरे के समर्थक थे। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने निभाई, चाहे वो प्रभारी जी हों, चाहे वो हरीश रावत जी हों, चाहे वो प्रीतम सिंह जी हों, चाहे वो हमारे लोकसभा के प्रभारी हों। सबने केवल एक बात रखी कि जिस दिन सरकार आ जाएगी उस दिन सभी का सम्मान होगा, और जिस दिन सरकार आ जाएगी हम अपने हकों की लड़ाई, इस सहसपुर की लड़ाई, यहाँ के युवाओं की लड़ाई, यहाँ पे रोजगार कैसे खत्म हो उसकी लड़ाई, तभी हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। कांग्रेस परिवार में सब लोग एक मंच पर उपस्थित हैं। कांग्रेस पार्टी ने सहसपुर विधानसभा से मुझे कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है। मेरे और साथियों ने भी कांग्रेस के लिए रात दिन लेकर परिश्रम किया। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है कांग्रेस संगठन को खड़ा करने में। मौका मुझे अवश्य मिला, लेकिन इसमें उनकी भी आज इस कांग्रेस के प्रत्याशी बनने में उनके भी बहुत बड़ी भागीदारी है। आज हम सब एकता के साथ जो विकास की लड़ाई पिछले 15 सालों से यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि सभी कांग्रेस जन जो पिछले 15 साल से यहाँ विकास से पिछड़ा हुआ है ये क्षेत्र, वो विकास में कैसे आगे बढ़े। मेरे सभी साथियों ने मुझ पर विश्वास जताया और मुझको सहयोग जो किया है, मैं उनका हमेशा कृतज्ञ रहूँगा, उनका मैं हमेशा आभारी हूँ। मैं सम्मानिता हमारी लक्ष्मी अग्रवाल जी, हमारे सम्मानित भाई गुलजार जी, हमारे सम्मानित भाई राकेश नेगी जी, हमारे सम्मानित भाई नीरज जी, हमारे सम्मानित भाई अखिल जी, हमारे विनोद चौहान जी, हमारे सम्मानित भाई अनीश जी, हमारे सम्मानित भाई यहाँ उपस्थित हैं जिला अध्यक्ष संजय जी, हमारे ऑब्जर्वर सुरेश चंदेल जी, मेघ सिंह जी, हमारे राशिद जी, समीर जी, हमारे सम्मानित जाकिर जी, हमारे सम्मानित सहवान जी, और बहुत सारे यहाँ पर हमारे ताहिर अली जी, हमारे और सभी साथीगण आज इस विश्वास और उसके साथ इस कांग्रेस को आगे ले जा रहे हैं कि उत्तराखंड में विकास की जीत सहसपुर में सबसे बड़ी कैसे हो। सब लोगों की चिंता थी इस क्षेत्र के विकास के लिए कि यहाँ पर छोटा मोटा कोई वो भी है तो हम अपने परिवार में बैठकर बात करेंगे, और ये संदेश है उत्तराखंड की जीत के लिए, विकास के लिए, कि अगर एकता है तो सहसपुर के कांग्रेस जनों में है। अपने सब ने निजी स्वार्थ भी छोड़कर हम सब ने इस कांग्रेस को आगे बढ़ाने का जो संकल्प किया है, ये निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। मैं अपने सभी साथियों से वो अपनी बात को रखेंगे कि जो कांग्रेस संगठन के लिए हमारी क्या योजनाएं हैं, यहाँ के विकास के लिए, जो शीशमबाड़ा कूड़ा है, सबका ये मानना था कि कांग्रेस पार्टी का हाथ का निशान जिसको भी मिलेगा
इस बार सभी कांग्रेस जन मिलकर के उस हाथ के निशान के साथ रहेंगे। और आज हमें ये आप लोगों को अवगत कराते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम जितने भी प्रत्याशी कांग्रेस के टिकट की मांग कर रहे थे, क्योंकि ये निश्चित था कि टिकट एक ही आदमी को मिलना था और कांग्रेस पार्टी से विधायक एक कोई बनना था, लेकिन जितने भी लोग हम यहाँ से टिकट की मांग कर रहे थे, क्योंकि टिकट मिलने के बाद क्षेत्र में कई किस्म की बातें निकल के आ रही थी कि कुछ लोग नाराज हैं, शायद इस बार भी कांग्रेस पार्टी में फूट का फायदा विपक्षी पार्टी भाजपा को मिलेगा। लेकिन उस सब चीज़ों पर विराम लगाने के लिए आज हमने सब लोगों ने इकट्ठे होकर के आप लोगों को प्रेस के माध्यम से आप यहाँ की सहसपुर की जनता तक अपनी बात पहुँचाने का काम किया है। और मैं सहसपुर की आवाम को आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ का जो कांग्रेस जन है, जो भी कांग्रेस की लीडरशिप है, वो सब एक साथ है। और निश्चित तौर पर इस बार जो यहाँ पर 15 साल से कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव हार रही थी, इस सूखे को ख़त्म करने का काम करेंगे। और विपक्षी पार्टी किसी भी भ्रम में न रहे कि कांग्रेस पार्टी की फूट की वजह से इस बार उसको कोई फायदा मिलने जा रहा है। यहाँ पर निश्चित तौर पर कम से कम 20 से 25 हज़ार वोट से कांग्रेस पार्टी इस बार जीतने जा रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तो किस विषय पर की गई थी? देखिए, जैसे कि आपको ज्ञात है कि कांग्रेस पार्टी ने अरिंदर शर्मा जी को प्रत्याशी के रूप में सहसपुर विधानसभा में उतारा है। और यहाँ पे विगत वर्षों से हम लोग 7-8 लोग तैयारी कर रहे थे। तो 2012 में भी सेम यही मंजर था, लेकिन 2012 में किसी ने पहल नहीं की, तो जिस कारण पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा। और आज ये हमारे अध्यक्ष संजय किशोर जी को मैं इस पहल का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उनके पहल के द्वारा ये संभव हो पाया है कि सब लोग एक मंच पे आए हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। सर, अभी तक कुछ दिनों पहले तक प्रयास लगाया जा रहा था कि जितने भी दावेदार थे, उनमें से कुछ दावेदार अपना निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। देखिए, जितने भी यहाँ पे लोग कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी दावेदारी कर रहे थे, वो सब अपने अपने क्षेत्र में मजबूत थे। और मैं डीएवी महाविद्यालय में महासचिव रहा 2006 में। तब से मैंने क्षेत्र में विगत कई वर्षों से स्टूडेंट्स यूनियन के लिए काम कर रहा हूँ और छात्रों की जो समस्या है उसको उचित माध्यम पर रखने का काम किया है। उसके बाद मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे प्रतिनिधि के रूप में चुना, मैं जिला पंचायत बना। उसके बाद मैंने क्षेत्र के मुद्दों पे काम किया। वो हमारे काम को सराहना करते हुए क्षेत्र की जनता ने ब्लॉक प्रमुख का पद मेरे घर में दिया, मेरी भाभी को बनाया। और ब्लॉक के माध्यम से जो भी हमने काम किया है उस को आधार बनाकर मैंने भी अपनी दावेदारी पेश की। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि भाई टिकट एक ही आदमी को मिलेगा। पार्टी ने एक आदमी पर भरोसा करके टिकट वितरण करने का काम किया। अब हमारी पार्टी की निष्ठा को देखते हुए हमारा भी प्रयास ये है कि भाई पार्टी को जिताने का काम करें। हमारे पदाधिकारी, हमारे साथी आदरणीय जिलाध्यक्ष, आज जैसे कि भी गुलजार भाई ने कहा कि जब एक परिवार होता है तो परिवार में हो सकता है सबके अपनी अलग अलग सोच रखते हैं, लेकिन जब परिवार पे कोई बात आती है तो लोग अपना सब कुछ छोड़ के परिवार के साथ इकट्ठा होते हैं। हम सब लोग कांग्रेस परिवार के साथी हैं, सहयोगी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस एक विचार है, एक विचारधारा के साथ हम लोग जुड़े हैं। और निश्चित रूप से जैसा कि भी गुलजार भाई ने कहा है कि ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कांग्रेस पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है कि एक परिवार में इतने सारे लोग टिकट की डिमांड कर रहे थे। इसका मतलब है कि कांग्रेस जमीनी स्तर पे बहुत मजबूत है, लेकिन टिकट एक ही को मिलना है, हम सभी जानते हैं। और आज कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में हमारे सामने आए शर्मा जी, और हम सब एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूती देंगे। और ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि 70 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से कांग्रेस आगे निकलती जाएगी। ऐसा हम लक्ष्मी जी आपने कहा वरिष्ठ नेता है, आप सभी का और प्रेस के जितने सम्मानित पत्रकार बंधु है, आप सबका स्वागत है। मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने उम्मीदवार थे, करीबन 11 लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की थी, और जिसमें से 9-10 लोग के लोग सब एक जनाधार वाले लोग हैं। कोई ये कह दे कि कोई हल्का यहाँ कांग्रेस में था तो कोई 19-20 नहीं था, सब 20 थे। और सबका अपना पर्सनल वोट बैंक है। और इन 2 सालों में जब से कोरोना काल स्टार्ट हुआ, लोगों ने बहुत मदद की। सबने इस विधानसभा को अगर किसी ने मदद की तो सच्चे कांग्रेसी ने की,
घर घर जाके लोगों ने मदद पहुंचाई और इतना बड़ा ये परिवार है। आज कांग्रेस के जितने हमारे उम्मीदवार थे, जो ये डिसीजन हुआ है, सबने बैठ के आत्ममंथन किया है कि क्यों हम हमेशा से ही मनभेद हो जा रहे थे। हमारी विचारधारा एक है, हम कांग्रेसी हैं पहले, उसके बाद सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं और होनी चाहिए। महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है, पर माननीय आर्यन शर्मा जी को पार्टी ने टिकट दिया है तो हम उसका खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं और ये विश्वास दिला रहे हैं कि सहसपुर विधानसभा उत्तराखंड में इतिहास रचने जा रही है और 10 मार्च को ये साबित हम कर देंगे उत्तराखंड में कि सहसपुर ने जो किया उसका कम से कम 10 विधानसभाओं में प्रभाव पड़ना है। यहाँ से जो आज ये मैसेज जा रहा है, ये 10 विधानसभाओं में मैसेज जा रहा है कि जब तक हमारी लड़ाई थी, टिकट की लड़ाई थी, वहां तक हमने खूब लड़ा एक दूसरे के साथ, पर जिस दिन हमें एक टिकट हो गया, सबने मंत्रणा की, उसके बाद हमने कहा कि अब हम पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में कार्य करेंगे और इस सहसपुर को एक आदर्श विधानसभा बनाने में जो हमारी भूमिका होगी, क्योंकि लड़ाई अभी ये नहीं है कि हमें विधायक बनना था। विधायक तो आज हम कह रहे हैं कि विधायक आज हो गए हैं। मैं तो आर्यन शर्मा जी को आज ही शुभकामनाएं दे देना चाह रहा हूं कि आज ये विधायक यहाँ पे हो चुके हैं। लड़ाई इसके बाद शुरू है क्योंकि पिछड़ा दून जिसे कहते हैं, पछुआ दून, सहसपुर विधानसभा देहरादून की सबसे लगी हुई राजधानी की विधानसभा है, पर उसके बाद पिछड़ी हुई है। चाहे यहाँ पानी ले लो, चाहे यहाँ पे रोजगार ले लो, चाहे यहाँ पे शिक्षा ले लो। मेरा हमेशा से मुद्दा रहा कि युवाओं को यहाँ पे रोजगार मिले। मेरा हमेशा से मुद्दा रहा कि जितने गरीब परिवार हैं, यहाँ पे करीबन 50 कॉलेजेस और करीबन 10 यूनिवर्सिटी हैं, उनमें उन गरीब बच्चों को शिक्षा 25% का वो आरक्षण मिले कि चाहे वो जर्नल हो, SC हो, ST हो, OBC हो, 50% जो मेधावी बच्चे। और जो यहाँ से लोकल प्रत्याशी थे हमारे जितने भी साथी यहाँ पे मौजूद हैं, हम कांग्रेस के सब सिपाही हैं। देखिए, मतभेद हो सकते हैं हमारे, वो सुलझा लिए हमने आपस में बैठ के, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी ने शर्मा जी को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया, हम सब लोग उनका सहयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 15 साल से बीजेपी का विधायक है और इन 15 सालों में हमारे सहसपुर विधानसभा में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। आज भी जो हमारे देहाती गांव हैं, हम जाते हैं उनमें, जो ग्राम पंचायतें हैं, उनकी बहुत बुरी स्थिति है। कल मेरी बात हुई प्रभारी जी से और मेरे पास जो है वो मोहन प्रकाश जी आए, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, घर पे आए थे, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा भाई जो समस्या है मैंने उनके सामने भी रखी है, आपको भी दूंगा मैं, शर्मा जी को भी, कि हमारी कुछ गाँव है ऐसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, जहाँ पे सड़कों का निर्माण नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, शौचालयों की व्यवस्था नहीं है। तो शर्मा जी से भी मैं आग्रह करूँगा कि शर्मा जी यहाँ पे विधायक बनेंगे तो इन सब चीज़ों का जो है आप ख्याल रखें। हमारे क्षेत्र में जो विकास कार्य होना है उसी को लेकर जो है मेरा जो बात हुई है, समझौता हुआ है, इसी बेस पर हुआ है कि आपके जो क्षेत्र के काम है वो सारे काम जो है आपके होंगे। मैंने मांग की है कि एक तो जो है डिग्री कॉलेज होना चाहिए सहसपुर में, हमारे यहाँ नहीं है, और एक हॉस्पिटल जो है शिमला बाईपास पे 40 किलोमीटर तक हॉस्पिटल नहीं है, जो सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जिसमें जो है जो मुस्लिम बच्चे हैं वो जो है पढ़ाई कर सके, जो है शिक्षित हो सके, जो है, और जो सड़कों का निर्माण है, मैंने आपको बोला, यही सब चीज़ें हैं जो मैंने मांग की है। और इन सब चीज़ों पे जो है मैंने प्रभारी जी से बात की है, उन्होंने भी यस बोला। हरीश रावत जी से मेरी बात हुई है, हरीश रावत जी ने भी कहा कि यदि मुख्यमंत्री बनता हूँ तो ये सारे काम होंगे। तो यही मेरी शर्तें थी, वो मान ली पार्टी ने जो है, तो मुझे अब कोई दिक्कत किसी बात की नहीं है। मैं शर्मा जी के साथ हूँ और शर्मा जी को हम यहाँ से जिता के भेजेंगे। बीजेपी में आज बढ़ती महंगाई को लेके पेट्रोल के दाम देख लो, अब डीजल के दाम देख लो, आसमान छू रहे हैं, और जो खाद्य सामग्री है हमारी वो भी जो है उसके भी दाम बढ़ते जा रहे हैं। आज एक गरीब आदमी का जीना इस बीजेपी सरकार में मुश्किल हो चुका। जो 400 रुपए की मजदूरी करने वाला व्यक्ति मजदूर है वो कैसे गुजारा करेगा इस भाजपा की सरकार में। अब वक्त आ चुका है, उत्तराखंड में जो है अब हम सरकार बनाएंगे और भारी बहुमत के साथ बनाएंगे और सहसपुर भी जीत के जाएंगे इस बार। और
बीजेपी को यहाँ से उखाड़ने का काम करेंगे।